जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले आपका अभिवादन तो बनता है। मैं कोमल यादव, आप सभी का फेवरेट, आपके फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा समर पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 2-4 मिनट हम लोग बातें करेंगे और क्यों ये परीक्षा समर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म का नाम है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है, वो है हमारा परीक्षा समर। ये परीक्षा समर यूपी क्षेत्र के जितने भी हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर एक आधारित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 9th क्लास की, 10th क्लास की, 12th क्लास की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। सबसे पहले हमारे परीक्षा समर का उद्देश्य क्या है, क्यों ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला है आप लोगों के बीच में, तो सबसे पहले 2-4 हम आपके इसके उद्देश्य बताते हैं कि क्या उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन उसमें है क्या, एक तो वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए ज़्यादातर प्लेटफॉर्म काम कर रही है, लेकिन हमारा जो परीक्षा समर है ये विशेषकर हिंदी भाषी छात्रों के लिए बनाया गया है। दूसरी बात कि जितने भी प्लेटफॉर्म है सबकी अत्यधिक शुल्क होने के कारण हर बच्चा उसका लाभ नहीं उठा पाता है। वहीं पे हमारे परीक्षा समर का सबसे मुख्य उद्देश्य है निम्न शुल्कों पर हर छात्र को एक उचित शिक्षा और एक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। यह हमारे परीक्षा समर का मिशन है। तो चलते मेरे दोस्त, इसी मिशन के साथ अब हर वो बच्चा, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो भाषा का ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी नहीं आता है, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। निम्न शुल्क पे आप तक एक गुणवत्ता शिक्षा आप तक पहुंच के रहेगी। चलिए मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं कोमल यादव, आप सभी का गणित का अध्यापक। मैं आपको यहाँ पे गणित के सिलसिले में ढंग से आपकी तैयारी को मैं पूरा अंजाम दूंगा और एक एक बात बताऊंगा। तो आज जो ये क्लास है ये पहली क्लास जा रही है और आप सभी को बहुत आनंद आएगा हमारे क्लास में जुड़कर। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम 2-3 बातों का जिक्र करना चाहेंगे कि देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जिससे हर बच्चों को डर लगता है, लेकिन मेरे दोस्त आप अब बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि भाई आ गया है आपके लिए और भाई खड़ा सरकार से बड़ा। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले कि आपको गणित में डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो कुछ भी रटना है, नो नीड टू रटना, इट्स ऑल अबाउट घटना। आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके दिमाग में एक एक बातें चुन चुन के हम डालेंगे और एक कहानी के बेस पे, एक कहानी के आधार पे हम आपको सिखाएंगे गणित कितना आसान है और आपको बहुत मजा आने वाला है आज की सेशन में। अब आपका कुछ दायित्व बनता है, जिस तरह से हम ईमानदारी पूर्वक आपके लिए अध्यापन का काम करेंगे, उसी तरह कुछ जिम्मेवारियां मैं आपको भी सौंपना चाहूंगा। क्या क्या काम करने हैं आपको? सबसे पहले जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी छात्र इस वीडियो में जुड़ेंगे, सबसे पहला काम करना है कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म को, परीक्षा समर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो साथ में एक घंटी का चित्र बना होता है जिसे कहते हैं बेल आइकन। आपको उस घंटी को भी साथ में दबा देना है, क्योंकि अभी तो ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डिंग जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये क्लास बिल्कुल लाइव होगी और आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा समर पे लाइव होगी। तो जब भी क्लास हमारी यूट्यूब पे लाइव होगी, सबसे पहली सूचना आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इसलिए कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में आपको घंटी भी दबा देना है। ठीक है मेरे दोस्त, पहला काम तो ये है। दूसरा काम आप ये करेंगे कि सबसे पहले जब आप सब्सक्राइब कर लिए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपको लाइक भी करनी है अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको शेयर भी करने हैं अपने यार मित्रों में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो इतना काम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब, है ना। अब ज्यादा वक्त आपके लिए, बहुत ही वक्त इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास का। चलिए सबसे पहला काम करेंगे हम,
सबसे पहला काम करेंगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हो। पहले बात तो यही है कि मेरे दोस्त क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो हम आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल शून्य से शिखर तक लेके चलेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। और आप देखेंगे जब वीडियो खत्म होगी आपको लगेगा यार मजा सा आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब आप कहेंगे सर त्रिकोणमिति कैसे सिखाओगे। देखिए त्रिकोणमिति, मैंने अभी कहा कि गणित ही जीवन है और जीवन ही गणित है। गणित की हर एक घटना आपके जीवन पर आधारित होता है और आपके जीवन की हर एक घटना आपको गणित सिखाती है। आप जितने भी देख रहे हैं, आप रोड देख रहे हैं, आप रोड पे ढलान देखते हैं, उतार देखते हैं, है ना, सब कुछ देखते हैं, आप ब्रिज देखते हैं, पुल देखते हो ना भाई, ये सब जगह त्रिकोणमिति का ही देन है। आप देखते हैं हवाई जहाज उड़ते हुए, ये सब किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, त्रिकोणमिति पे डिपेंड करता है। इसलिए कि यह टॉपिक, यह जो विषय है, ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं त्रिकोणमितियों के कुछ अनसुने, कुछ अनकही पहेलियां बुझाते हैं, समझाते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग लगा लीजिए त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आप हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। ट्रिगोनोमेट्री, इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, इसे हिंदी में कहते हैं मेरे भाई त्रिकोणमिति। अब आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक कैसे आया, कहां से आया, कैसे बना, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये किन किन चीजों से बना है, ये बना है 3 शब्दों से। एक तो ट्राई है, एक तो गोनो है, एक तो गोनो है, और दूसरा है मैट्री, तीसरा क्या है, मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है मेरे दोस्त। और हिंदी में भी इसे साथ के साथ लेके चलेंगे। हिंदी में भी इसे आप 3 खंड में विभाजित कर सकते हैं, त्रि और कोण और मिति। त्रिकोण और मिति, ये 3 खंडों में ये विभाजित होता है और तीनों का मतलब हम बारी बारी से समझाते हैं आपको, है ना। चलिए जी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और भाई साहब धुआं उड़ा देंगे, कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आपका एक ही काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में यार मित्रों को भी शेयर करते रहना है। ठीक है, चलेंगे भाई साहब। अब देखो अगर अंग्रेजी की मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो ट्राई का मतलब होता है डियर 3, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है जी। गोनो का मतलब होता है कोण, गोनो का मतलब होता है कोण, 3 कोण। ठीक है जी। और मेट्री का मतलब होता है मापन, मेट्री का मतलब होता है मापन, 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन। सेम बात है हिंदी में भी, अगर आप समझेंगे त्रि का मतलब तो 3 ही होगा, यहां पे कोण एज इट इज दिया हुआ है मेरे दोस्त, और मिति का मतलब अभी मैंने कहा मापन। क्या होता है मेरे भाई, मापन। यानी कि 3 कोणों को मापने की जो क्रिया होगी वही त्रिकोणमिति होगी। अब आप कहोगे सर 3 कोण किसमें होता है, अब जरा याद करना मेरे दोस्त कि 3 कोण कहां पढ़े थे आपने, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, सब जगह आप पढ़ के आए हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो भाई है ना, भाई है ना आपके लिए। चलेंगे मेरे दोस्त, याद दिलाते हैं। सर ये जो 3 कोण है ना, 3 कोण सर मैंने त्रिभुज में पढ़ा है। कहां पढ़ा मेरे भाई, ट्रायंगल में पढ़ा है। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो त्रिकोणमिति है, यानी कि जिसमें हम 3 कोणों का मापन करेंगे। अच्छा, जब 3 कोण आएगा तो 3 भुजा भी बनेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 3 कोण कब बनेगा मेरे भाई, जब 3 भुजा बनेंगे। यानी कि 3 कोणों और भुजा के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो त्रिकोणमिति है ये किस पे आधारित है मेरे भाई, ये आधारित है त्रिभुज पे। ये आधारित है सर जी त्रिभुज पे। किस पे मेरे भाई, त्रिभुज पे। मेरे प्यारे साथियों ये त्रिभुज पर आधारित होता है, ट्रायंगल बेस्ड होता है मेरे भाई, ट्रायंगल बेस्ड होता है। आपने कहा हाँ जी सर, 1 नंबर बात बोली। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये आता है कि सर कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं,
कौन सा त्रिभुज? हमने कहा कि भाई मैंने वादा किया है आपको, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ एक घटना है, सब कुछ आपको समझना है। अब देखिए आगे पेज पे चले, अगले पेज पे अगर हम चलते हैं मेरे दोस्त, सर हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोण पर आधारित है, तो हमने कहा जी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार, एक एक बात समझेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको ये कहना पड़ेगा सर नेवर सीन बिफोर इट, इससे पहले अभी तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। चलेंगे मेरे भाई, त्रिभुज के प्रकार किस पे जी? कोण पर आधारित। क्योंकि आपको पता है कि भुजा पर आधारित भी होता है और कोण पर आधारित भी होता है, लेकिन मुझे पढ़ना है त्रिकोणमिति, इसलिए कि हम बात करेंगे कोण पर आधारित कितने त्रिभुज होते हैं। तभी एक बच्चे ने कहा भैया भैया मुझे पता है, मुझे पता है। त्रिभुज के प्रकार पहला तो होता है सर न्यून कोण त्रिभुज होता है, सर न्यून कोण त्रिभुज होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण त्रिभुज होता है। आपने कहा हाँ जी सर ये तो नाम सुना है। जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलेंगे जी, दूसरा क्या होता है मेरे भाई? दूसरा होता है सर अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अधिक कोण त्रिभुज, है ना मेरे भाई? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है जी, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। ये तीन त्रिभुज कोणों पर आधारित होता है, कोणों पर, और भुजा पर भी आधारित। आपको पता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन हम भुजा पर यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, कोण पर आधारित। तो हम बात करेंगे मेरे दोस्त, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एंगल बेस्ड कोणों पर आधारित त्रिभुज के प्रकार। अब इन तीन कोणों में से त्रिकोणमिति किस पे बेस्ड है? तो मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। इज इट क्लियर? जहां नहीं समझेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और जब लाइव सेशन होगा एक एक सवाल, एक एक कमेंट के जवाब दूंगा। क्योंकि भाई खड़ा सरकार से बड़ा। मेरे दोस्त, बार बार आपसे अपील है कि आप जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप हमारे परीक्षा समर के यूट्यूब चैनल को इमीडिएट यथाशीघ्र आप सब्सक्राइब कर लें, हमारा सदस्यता ग्रहण कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक तो करना बनता है। चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त? हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब आइए समकोण त्रिभुज को देखते हैं कैसे करेंगे। चलेंगे भाई साहब, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना? सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए जी, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। दिख रहा होगा सभी को। अब इस त्रिभुज का नामांकन भी हम कर देते हैं जी। अगर हमने कहा ये त्रिभुज है और इसके तीन कोण हैं, तो कौन कौन है भाई? एक तो ए मान लिए, एक बी मान लिए, एक सी मान लिए। त्रिभुज के तीन कोण हो गए। समकोण त्रिभुज का मतलब है मेरे प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़ों और टुकड़ियां, कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, एक कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब इस दोनों में कौन कितना डिग्री है ये तो वक्त बताएगा, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप ये समझ गए। अब इसमें क्या क्या सोचना है। अगर मैं इस त्रिभुज के सी कोण पर जो बना है, सी बिंदु पर जो शीर्ष पे जो कोण बना है, अगर मैं इसे नाम दे दूं थीटा, अगर मैं इसे नाम दे दूं थीटा, सबसे पहले त्रिभुज का नामांकन कर लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है और कोण सी जो है वो थीटा मान लिया हमने। अब आप देखेंगे, अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने में जो 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई?
कर्ण बोलते हैं भैया जी, यानी अंग्रेजी में से बोलते हैं हाइपोटेनियस, अंग्रेजी में से बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो चूंकि मैंने पहले ही कहा ये हिंदी भाषियों को समर्पित है, तो ऐसा नहीं अंग्रेजी में बोलूंगा, बट आपको चूंकि थोड़ा थोड़ा आपको अंग्रेजी भी सिखाना है, तो आपको अंग्रेजी तो बोलूंगा, बट ज्यादा 90% जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं इस भुजा को। और याद रखिएगा ये जो भुजा होती है इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। आपको दिख भी रहा होगा, है या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी, आपको दिख भी रहा होगा। चलेंगे भाई साहब, अब देखिए, अब सर एक का तो नामांकन हो गया, जिस एंगल को हमने थीटा माना, तो थीटा के सामने जो भुजा का है उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? उसका नाम है मेरे भाई, उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, अंग्रेजी में से बोलते हैं परपेंडिकुलर, और पी से डिनोट करते हैं। तो जिस एंगल को हमें निकालना होता है, जैसे अभी हमने कहा एक तो 90 डिग्री है और मुझे थीटा कोण निकालना है, तो थीटा कोण के सामने लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है। यह बात समझ में आ गया? आपने कहा हाँ जी सर। अब बचा सर इस वाले भुजा को क्या नाम दोगे? तो देखो जी, ये जो 90 डिग्री है और ये जो थीटा एंगल है, ये दोनों कहां बना है जी? इस BC पे बना हुआ है, BC पे बना है, यानी कि इसके आधार पर बना है। इसको नाम क्या देते हैं? इसे बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, जिसे इन शॉर्ट में लिखेंगे मेरे भाई B। तो ये आपका कहानी है। तो अब आप समझ गए, समकोण त्रिभुज का मैंने नामांकन कर दिया। 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाएगा, थीटा कोण के सामने लंब बनेगा, और जिस पे थीटा कोण बन रहा है मेरे दोस्त उसको हम आधार कहते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आपने कहा हाँ जी बात, कोनो दिक्कत नहीं है, जहां नहीं समझो वही कमेंट छोड़ देना भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, बात बताइए, अगर मैं यहां से एक और ट्रायंगल बना लूं, अगर मैं यहां से एक और ट्रायंगल बना लूं, तो क्या अब आप इसके नाम बता पाएंगे? क्या आप इसके नाम बता पाएंगे मेरे भाई? चलिए जी, एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। चलिए बना ली ट्रायंगल। अब देखिए जी, अगर मैंने कहा जी ये A है, ये B है और ये C है, त्रिभुज के 3 शीर्ष का नाम रख दिया ABC। अब हमने कहा जी ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और इस बार मुझे इसको थीटा कोण नहीं मानना है। अगर मैं इस बार इस कोण की बात करूं, इस कोण की, माना कि एक कोण जो है हमारा थीटा है। अब बताओ, अब नामकरण करो तो कैसे करोगे? अब आप कहोगे भैया जी अभी आपने सिखाया, कोनो दिक्कत नहीं है। आपने सिखाया क्या है जी? हमने सिखाया था आपको ब्रदर कि सबसे पहले 90 के सामने, चूंकि ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है ना, जिसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज पे टिक गए हो तो भाई साहब वो टिका रहेगा, वो मिटेगा नहीं। तो 90 टिका हुआ है कि 90 के सामने सबसे बड़ा भुजा, जिसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और ये हमेशा फिक्स होता है मेरे दोस्त, ये अपना जगह नहीं बदलता है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण का लाया। अब आपने कहा सर इस बार आप इस कोण की बात कर रहे हो, तो इस कोण के सामने में क्या है? इस कोण के सामने में BC भुजा है, और इसको इस बार हम लंब बोलेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जहां भी आप थीटा कोण बनाएंगे, जहां भी आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, उसके सामने के कोण को, जिसे देखो जी यहां पे थीटा है, एकरा सामने क्या था जी? एकरा सामने भैया लंब बना था। अब इस बार ये थीटा कोण है, तो इसके सामने क्या बनेगा बताना? कहोगे भैया इसके सामने लंब बनेगा, बोलो हाँ या ना? तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। और चूंकि इस बार अबरी बार थीटा कहां बना है? तो भैया जी अबरी बार तो थीटा AB पे बना है, तो इसका मतलब AB जो भुजा है ये बन जाएगा आधार। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? आधार। ये बनेगा आपका बेस। तो क्लियर है मेरे दोस्त? तो कैसे कोण बदलता है ये भी आपने सीख लिया। क्लियर है? और भाई साहब जो मैंने सफर आपको शुरुआत में कहा था, सफर की शुरुआत में, कि भाई साहब लाइक और शेयर रुकनी नहीं चाहिए, और जो भी नए बंदे आएंगे सबसे पहले हमारे परीक्षा समर की सदस्यता को ग्रहण करना नहीं भूलेंगे।
क्लियर है मेरे भाई? चलेंगे आगे, यहां से आगे। सर नामांकन कर लिया, अब आप कहोगे अब क्या करें? तो देखो मेरे दोस्त, जब जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तब तब एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है इसमें, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। उसका जिक्र आपको, उसके बिना त्रिकोणमिति संभव ही नहीं है। अब आप कहोगे जी पाइथागोरस सिद्धांत क्या है सर, समझा दो। तो हमने कहा ठीक है जी, अब आप ये भी समझो पाइथागोरस सिद्धांत क्या है। अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि सर पाइथागोरस सिद्धांत क्या है, इसकी बात आप हमें जरा समझा दो। तो हमने कहा समझ लीजिए जी, इसी पेज में समझाऊं? चलिए आगे पेज कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना दूं, फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे पाइथागोरस काम करता है। चलिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। आपने कहा हाँ जी सर ये समकोण त्रिभुज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी, जिसमें से बी कोण हमारा कितना है जी, 90 डिग्री है। बी कोण हमारा कितना है जी, 90 डिग्री है। आपने कहा सर अगर ये 90 है, इसके सामने कर्ण लिख दो, इसके सामने कर्ण लिख दो, यानी कि हाइपोटेनियस। अगर आप इस थीटा की बात कर रहे हो, अगर आप इसे थीटा कोण मान रहे हो, तो इसके सामने सर जी, इसके सामने आप लंब लिख दो। हमने कहा लो भैया लिख दिया जी। इसके सामने परपेंडिकुलर लिख दिया जी। और चूंकि इस पे कोण बन रहा है, तो ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, ये वाली भुजा का नाम होगा आधार हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, लंब, आधार, कर्ण। अब हमने कहा कि पाइथागोरस क्या कह के गए, तो मेरे दोस्त यहां पे आप लिख लेंगे पाइथो थ्योरम क्या कहता है। पाइथो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। तो पाइथो थ्योरम क्या है मेरे दोस्त? पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहता है मेरे दोस्त? पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहता है, आइए इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो वो हमारे सिद्धांत को जरूर फॉलो करेगा, जरूर उसका अनुसरण करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि भाई परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होगा, ये दोनों का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही सिद्धांत उन्होंने देके गए, यही सिद्धांत उन्होंने देके गए। उन्होंने क्या कहा भाई साहब? उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर जो होगा, उन्होंने कहा परपेंडिकुलर जो होगा उसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। चलेंगे जी, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो हिंदी में कहेंगे भैया जी, हिंदी में बता दो। हमने कहा जी लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। हमने क्या कहा मेरे लाडलो? हमने कहा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यही आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस सिद्धांत। अब आप कहोगे सर एक उदाहरण देना, सर एक उदाहरण देना जरा सा। हमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल उदाहरण दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ मेरे लाडलो। हमने कहा जी देते हैं उदाहरण जी। अब देखिए आप यहां से अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने कहा अगर मैं इस ए बी भुजा को 3 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं मेरे भाई? 3 मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। दिख रहा है ये कलर? दिख रहा है। अगर मैं इसे 4 मान लेता हूं और इसे मैं 5 मान लेता हूं, तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस सिद्धांत को पूरा करता है या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं जी, आइए देखते हैं जी। हमने कहा जी लंब कितना लिया जी? 3, तो 3 का वर्ग करना है प्लस आधार कितना है मेरे लाडलो? 4, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करना है बराबर क्या होगा जी? कर्ण कितना है जी? 5, 5 का वर्ग करना है जी, 5 का वर्ग। अब आपको पता है मेरे दोस्त 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है मेरे लाडलो? 9,
प्लस 4 का वर्ग कितना होता है लाडलो 16, 16 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है लाडलो 25 होता है। अरे बोलो मेरे शेर और शेरनियों, बात समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भैया लाइक तो बनता है। चलेंगे जी, अब आप कहेंगे सर 9 जमा 16, तो 9 जमा 16 यानी क्या होता है जी 25, 9 जोड़ 16 25, और ये किसके बराबर है 25 के बराबर है। हाँ जी सर जी, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर जी देखें यहां से सर जी जो बायां पक्ष है, जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है, जो बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, इनकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये हमारा दायां पक्ष है। सर जी दोनों बराबर हो गया, यानी हमने कहा कि पाइथागोरस का जो सिद्धांत था इसको ये सिद्धांत को सिद्ध करता है। बोलो हाँ या ना? तो समझ में आ गया। तो जो भी भुजाएं त्रिकोणमिति की, जो भी ये 3 भुजाएं, इस तिकड़ी को नाम दिया गया ट्रिपलेट बोला गया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोला गया। तो जो भी ट्रिपलेट होगा वो इसको इमीडिएट बात है कि वो पाइथागोरन सिद्धांत को फुलफिल कर रहा होगा, यानी कि पूरा कर रहा होगा। बात क्लियर है? अब आप कर लेंगे, अब आप कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक और एग्जांपल से आप समझिए। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने कहा ना, मैंने एक एक चीज आपके दिमाग में उतार देनी है, कुछ भी रटना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नो नीड टू रटना, इट्स ऑल अबाउट घटना। एक एक बात घटते हुए समझा देंगे। चलेंगे जी, यहां से देखेंगे मेरे भाई, यहां से देखेंगे। जैसे मैंने आपसे तुरंत पूछ लिया, जरा सा बताइए इसका आंसर जरा क्या करेंगे जी? इसका आंसर आप क्या करेंगे जी? हमने कहा जी ए है, बी है, सी है जी। यह कोण 90 डिग्री है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे, बहुत तेजी में आंसर करना है, बहुत तेजी में। आपने कहा जी 90 के सामने जी कर्ण बनेगा जी। आपने कहा हाँ जी सर हाइपोटेन्यूस बनेगा। आपने कहा सर जी थीटा के सामने लंब बनेगा जी। आपने कहा हाँ जी सर ये भी बात सही है, परपेंडिकुलर। और जिसपे कोण बना है सर जी ये आधार बनेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताना मुझे, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला भुजा 6 है, अगर मैं कहूं ये वाला भुजा 6 है और ये भुजा 8 है, तो क्या आप बता पाएंगे कि सर ये वाली भुजा क्या होगी जी? आप बता पाएंगे ये वाली भुजा क्या होगी जी? आप कहेंगे हाँ जी भैया इसे तो फोड़ दूंगा मैं, इसे तो तुरंत फोड़ दूंगा मैं। कैसे जी? आपने कहा भैया आपने सिखाया था, आपने सिखाया था कि भैया लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाँ जी आधार का वर्ग, ठीक है जी, बराबर होता है कर्ण का वर्ग, बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अगर मैं इसको इसकी वैल्यू रख दूं, अगर इसके मान यहां पे रख दूं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लंब कितना है सर जी? आपने कहा 6, 6 का वर्ग प्लस आधार कितना है सर जी? आपने कहा 8, 8 का वर्ग, यही हमारा कर्ण होगा, यही हमारा कर्ण का वर्ग होगा। आपने कहा हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। 6 का वर्ग कितना होता है जी? 36 होता है भैया जी। 8 का वर्ग कितना होता है जी? 64 होता है जी। और ये होगा कर्ण का वर्ग के बराबर। आपने कहा जी सर 36 प्लस 64 कितना हो गया जी? 100। अगर मैं कर्ण निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं कर्ण निकालना चाह रहा हूं, इधर वर्ग है, अगर मैं वर्ग को हटा दूं इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसका वर्ग इधर से हटा लूं तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल चढ़ जाएगा जी। आपने कहा हाँ जी सर 100 का वर्गमूल क्या होता है जी? 10 होता है भैया जी। और यही है कर्ण का मान, यही है कर्ण का मान। यानी इसका आंसर क्या आएगा सर जी? इसका आंसर 10 आएगा। बोलो जी हाँ या ना? बोलो जी हाँ या ना? बात बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बार थम्स अप लगा दो, सारे बच्चे थम्स अप लगा दो। और बार बार गुजारिश है कि जो भी जुड़ रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी बच्चे सबसे पहला काम तो परीक्षा समर लोगो दिख रहा है ना? अरे लोगो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इस लोगो जहां मिलेगा वहां सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बगल में जो घंटी होगा घंटियां जरूर बजा दीजिएगा भैया, घंटी जरूर बजनी चाहिए। आपने कहा हाँ जी सर, क्लियर है मामला? डन डनाडन। अब इसी बात को सर जी बार बार हम इतना लिखेंगे क्या? नहीं, हम आपको कुछ छोटे रास्ते बताते हैं कि कैसे कम समय में आप उत्तर दे पाएंगे ताकि आपको
कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल हो सके, है ना। चलेंगे जी, अब इसी बात को मैं कहता हूं कि आप ऐसे करो। आपने जो अभी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा जी, आपने पढ़ा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, बराबर होता है कर्ण का वर्ग, बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। अब ये आपने एक, अब इसी से हम बातें करेंगे और फॉर्मूले को निकाल लेंगे। अच्छा जी, अगर मुझे कर्ण निकालना हो, सिर्फ कर्ण निकालना हो, तो अभी मैंने कहा जैसे वर्ग हटाओगे अंडर रूट यानी कि वर्गमूल आ जाएगा और इसके अंदर में आ जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस आधार का वर्ग आएगा। ये वाली, ये दोनों बात एक ही से है, ये दोनों बात एक ही है, इसको 2 नंबर मत लिखो, इसी का लिखो ये ए और इसी का लिखो ये बी, 2 पार्ट है। अब यहां से चलते हैं 2 नंबर पे, अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे, ठीक है जी। अब देखो यहां से दूसरा क्या निकलेगा, इसे देखते हैं, दूसरा वाला क्या निकलेगा इसे देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे भाई। दूसरा क्या कहेगा जी, अब आप कहोगे सर अगर मुझे लंब निकालना है, तो आपने कहा जी लंब का वर्ग अगर निकालना है तो देखो जी, आपको ये तो पता होगा कि अगर मैं आधार को उधर ले जाऊंगा, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है, तो जैसे आप साइड बदलेंगे, जैसे आप पक्ष बदलते हैं मेरे दोस्त, साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, अगर यहां पे प्लस है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाता है माइनस में। अगर ये माइनस है, इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई यानी गुना है, अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये भाग हो जाएगा भैया। अगर ये भाग है और अगर मैं इसे बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा तो साइड जैसे चेंज होगा ये वैसे बदल जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको आता ही होगा, बट मैंने फिर भी आपको याद दिला दिया। आपने कहा हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जी, अगर मुझे लंब को निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आप कहोगे हाँ जी भैया मुझे आधार का वर्ग घटाना पड़ेगा, मुझे आधार का वर्ग घटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसी बात को अगर ये ए मान लूं और इसी का मैं बी पार्ट निकाल दूं, हमने कहा जी डायरेक्ट बताओ जी लंब निकालने का तरीका बताओ डायरेक्ट, तो आप कहोगे भैया इधर से आपने वर्ग हटा लिया तो इधर वर्गमूल चढ़ा दो। हमने कहा हाँ जी, अब ये अंदर में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा और माइनस घटाओ में क्या हो जाएगा जी, आधार का वर्ग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आपने कहा हाँ जी सर। इस तरह सर जी तीसरा भी बता दो फिर। हमने कहा हाँ जी तीसरा भी सीख लो भैया, तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, अगर मुझे आधार का वर्ग निकालना हो, आधार का वर्ग निकालना हो तो आप क्या कहेंगे भैया, ये तो होगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस इस बार लंब को इधर लाके घटाना पड़ेगा, लंब के वर्ग को घटाना पड़ेगा। अगर इसमें इसकी बी पॉइंट की बात कर लूं कि आधार डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो आधार बराबर होगा, आप कहेंगे सर जी इधर से आपने वर्ग हटाया है, इधर वर्गमूल चढ़ा दो। हमने कहा जी चढ़ा देंगे जी, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग, माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग। बोलो मेरे लाडलो, कोई समस्या है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बोल सकता है, लाइव बॉडी, डेड बॉडी, कोई भी बॉडी बता सकता है। अगर आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए। चलेंगे जी, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा जी, आप जितने भी कमेंट करेंगे, अगर आपके कोई भी सुझाव है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्यारे प्यारे कमेंट लिखोगे, हाँ कोमल सर धुआं उड़ा दिए, मजा आ गया, सुपर सेशन, लव लव लव। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं कि सर जी धीरे पढ़ाओ, सर जी थोड़ा तेजी से पढ़ाओ, सर जी ये और बताओ, इसे थोड़ा और डीप करो, आपके जितने भी सुझाव हैं आप सब कुछ एक एक बात कमेंट में लिख दीजिएगा। हम जब वीडियो जब लाइव होगी, जब आप तक पहुंचेगी, हम एक एक बच्चे के
एक कमेंट लेंगे और एक एक बच्चे के कमेंट को पर्सनली रिस्पॉन्स करूंगा, आपको व्यक्तिगत रूप से मैं जवाब दूंगा और उसके हिसाब से मैं फिर अगली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, वादा है वादा, कम फीस पे मिलेगा सबसे ज्यादा, ये आपके परीक्षा समर का और आपके भाई का आपसे है वादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को, किसी बात की कोई परेशानी? कोनो दिक्कत नहीं है भैया जी, आगे बढ़िए। मीटर खींचो भैया, हम तो मीटर खींच रहे हैं, तुम भी जरा खींच लो मीटर, हैं तुम भी जरा खींच लो, लाइक से खींच दो भैया। चलेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। सर जी ये तो आपने समझा दिया कि त्रिकोणमिति कैसे बना, क्यों बना, क्या क्या है, कैसे उसका नामांकन हुआ, अब बताओ इसके आगे की कहानी। तो चलते हैं मेरे दोस्त आगे पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं। त्रिकोणमिति बिना, मैं बार बार कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति बिना समकोण के संभव ही नहीं है, तो समकोण त्रिभुज तो हर बार बनाना पड़ेगा। चलेंगे जी, अब देखना इसकी कहानी, अब आप सुनिएगा इसकी कहानी अपने भाई की जुबानी। अब आप सुनेंगे इसकी कहानी अपने भाई की जुबानी। हमने कहा जी ठीक है जी, ये 90 और ये कर्ण हो गया जी। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए कि इस भुजा का नामांकन करने में आप कभी भी धोखा ना खाएं, इसलिए कि मैं बार बार लिख रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी दोनों मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो इसे आप भूलेंगे नहीं, इसे अब आपके दिमाग में छप जाने चाहिए अब तक में। ठीक है जी, ये एक समकोण त्रिभुज है। जब त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ तो त्रिकोणमिति को प्रयोग में लाने के लिए कुछ निष्पत्तियां बनाई गई, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लाए गए और उन त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या नाम दिया गया, आइए देखते हैं आगे की। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सखी एवं सहेलियों, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, है ना जी। चलेंगे, अब शुरुआत में त्रिकोणमिति को प्रयोग में लाने के लिए 3 निष्पत्तियों की खोज की गई, यानी कि 3 नाम को प्रस्तावित किया गया। अब वो 3 नाम क्या क्या था जी, आइए उसको भी देखते हैं। हाँ भाई, स्मार्ट लग रहे हैं ना भाई, हाँ भाई सो देखना भाई, थोड़ा भाई का भी जरा ख्याल रखना, अगर स्मार्ट नहीं लगे तो वो भी बताना है। हंसते हंसते पढ़ेंगे, मजाक का दौर भी चलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, मतलब आपको बोर नहीं होने देना है। तो जहां भाई स्मार्ट कम लगे वहां जरा बता भी देना है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, सबसे पहला नाम आया मेरे दोस्त, 3 निष्पत्तियां की खोज की गई, जिसमें पहला नाम आया जिसका नाम रखा साइन थीटा। थीटा यानी कि नाम तो साइन है, थीटा तो कोण का नाम है, और कोण का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। जैसे थीटा, चिंटू, पिंटू, मिंटू, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं। उसी तरह इस कोण के भी नाम कोई भी हो सकता है, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ए, बी, सी, व्हाट एवर, जो तरह मन में है वो आप रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन निष्पत्तियां की नाम है वो क्या नाम है बेटा, साइन। वो क्या नाम है मेरे दोस्त, साइन। ठीक है जी, दूसरा कौन सा आया जी, दूसरा आया कॉस, और चूंकि यहां पे मैं थीटा की बात कर रहा हूं तो मैं कॉस थीटा लगा लिया, चूंकि कोण का नाम मैंने थीटा रख दिया है। तीसरी निष्पत्तियां बनी मेरे दोस्त टेन थीटा, तीसरी नाम रही टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आप ये तो समझ गए होंगे, आपने कहा हाँ जी सर ये तो पता है, लेकिन जैसे त्रिकोणमिति के 3 रेशियो को लाया गया तो बाद में पता चला कि यार इसके तो उल्टे रिवर्स रेशियो की भी जरूरत है, इसके लिए तो 3 इनका रिवर्स रेशियो भी चाहिए, उल्टा अनुपात भी चाहिए। फिर लोगों को लगा, उन वैज्ञानिकों को लगा कि यार बिना उल्टे के तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उल्टा सीधा हर तरह से देखना होगा, हैं। देखते हो ना कभी कभी सीधी उंगली से बात नहीं बनती है, फिर क्या करते हो, उंगलियों को उल्टा कर दो, टेढ़ा करना पड़ता है।
इसी तरह त्रिकोणमिति में इस तीन निष्पत्तियों से गुजारा नहीं हुआ, फिर जरूरत पड़ी इसके विपरीत अनुपात की, इसके रिवर्स रेशियो की, तो फिर इसके लिए रिवर्स रेशियो बनाया गया। तो फिर जब 3 रेशियो थी तो 3 रिवर्स रेशियो आएगा। अगर 3 अनुपात सीधे थे तो 3 विपरीत अनुपात को लाना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने नामांकन किया। साइन के विपरीत नाम दिया कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा, उल्टा तो समझते हो ना, विपरीत अगर ना भी बुझते हो उल्टा तो बुझाता होगा। इसके विपरीत नाम दिया कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के विपरीत रखा नाम सेक थीटा, हैं जी। और टेन थीटा के विपरीत नाम दिया कॉट थीटा। टेन थीटा के विपरीत नाम दिया कॉट थीटा। तो कुल मिला के कितनी निष्पत्तियां हो गई? 3 सीधे और 3 उल्टे। तो नाम दे दीजिए जी। चौथे नंबर पे ये आ गया, 5वां पे ये आ गया और 6ठे पे ये आ गया। यानी ये है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जल्दी से देख लो, दिमाग में सेट कर लो और फटाफट बताओ। अगर कोनो दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि जहां भाई खड़ा है वहां डाउट बड़ा नहीं है, डाउट खत्म हो जाएगा। देख लो भैया, क्लियर यहां तक मामला? आपने कहा हाँ जी सर। तभी एक बच्चे ने कहा, चिंटू ने कहा कि सर 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 एक बात बताओ, अब आप कह रहे हो कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी समझूं? बोला कैसे? बोला देखो सर बताता हूं। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगर ये उल्टा है तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? आप कहोगे भैया जी साइन थीटा ना कुछ तो 1 से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं इसका उल्टा क्या होगा? तभी एक बच्चे ने कहा सर जी इसका उल्टा होगा 1/साइन थीटा। हाँ या ना? 1/साइन थीटा। और अभी आपने कहा कि इसका उल्टा तो ये है, लेकिन इसका उल्टा तो ये भी है, क्या? कॉसेक थीटा। हमने कहा हाँ जी दोनों बात सही है जी। साइन थीटा का उल्टा 1/साइन थीटा होगा। और हमने अभी पिछले स्लाइड में कहा कि साइन का उल्टा किसको बोला गया? कॉसेक थीटा को बोला गया। आपने कहा अच्छा जी, समझ में आ गया जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? आपने कहा हाँ जी सर। अच्छा, फिर हमने कहा कॉस थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे 1। और जब इसका उल्टा करोगे तो 1 ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। और अभी मैंने कहा इसका उल्टा क्या होता है जी? सेक थीटा होता है जी। होता है कि नहीं होता है? आपने कहा हाँ जी। फिर मैंने कहा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं जी? आपने कहा टेन थीटा बटे 1 लिख लो। और इसका उल्टा करना है 1/कॉट थीटा लिख लो। और अभी आपने 1/टेन थीटा लिख लो जी। आपने अभी कहा कि हाँ जी भैया ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है? आपने कहा हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि साइन थीटा का उल्टा 1/साइन भी होता है और साइन का उल्टा कॉसेक भी होता है। फिर आपने कहा कॉस थीटा का उल्टा 1/कॉस भी होता है और सेक भी होता है। इसी तरह टेन थीटा का उल्टा 1/टेन भी होता है और कॉट थीटा भी होता है। ये उल्टा वाला खेल समझ में आ गया? आपने कहा हाँ जी भैया ये तो समझ में आ गया। उल्टा क्या होता है मेरे भाई? उल्टा यानी कि विपरीत। तभी एक बच्चे ने कहा कि भैया एक बात बताओ, अगर मैं इसमें कैंची की गुना कर दूं, कैंची की गुना समझते मेरे लाडलो? कहा अगर मैं कैंची की गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? कैंची की गुना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी गुना। कोना कोनी गुना यानी तिरछी गुना है। तिरछी, ये तो समझता होगा है? तिरछी नजर तेरी है, तिरछी गुना, है ना मेरे भाई? आपने कहा हाँ जी सर ये बात समझ में आती है। तब हमने कहा कैसे? अब जब तिरछी गुना होगा तो आप कहोगे सर जी यहां से जो एक रिजल्ट आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। क्योंकि साइन की तिरछी गुना कॉसेक से भाई नहीं कुछ तो यहां भी तो 1 मान सकते हैं।
1 की गुना 1 से, साइन की गुना कॉसेक से। फिर इसी तरह यहां पे भी 1 मान सकते हैं, 1 की गुना 1 से, कॉस की गुना सेक से। और यहां भी अगर मैं 1 मान लूं, क्योंकि 1 से भाग देने पे उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां मैंने कहा 1 की गुना 1 से, tan की गुना कॉट से। इस तरह से दूसरी बात क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा गुना की सेक थीटा बराबर हो जाएगी 1, बराबर हो जाएगी 1। होएगा कि नहीं होएगा। फिर हमने कहा तीसरी बात कि भाई साहब अगर मैं यहां से बात करूं टेन थीटा गुने में कॉट थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है मेरे दोस्त, ये 3 बातें आपको याद रखने हैं जो आपको आगे बहुत ही काम देने वाले हैं, जो बहुत ही काम देने वाले हैं, है ना मेरे भाई। तो ये 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। क्लियर है यहां से। कोई समस्या किसी को अभी तक, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता सकता है, लाइव बॉडी, डेड बॉडी, एनी बॉडी, कोई बॉडी बता सकता है। हाँ जी बताओ, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है। और जो भी नए नए नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने मेरे सिपाही, मेरे दोस्त, मेरे शेर और शेरनियों जुड़ रहे हैं, तो मेरे जिगर के टुकड़ों और टुकड़ियां, सबसे पहला काम आपको पता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला काम परीक्षा समर का सदस्यता ग्रहण करना। और जब आप एक बार मेरे सदस्य हो जाते हैं, फिर हम आप फिर तो धुआं उड़ा देते हैं, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? तभी एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हम बोले कैसे, बताना कैसे। तभी एक बच्चे ने कहा सर एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं साइन का, तो इसका मतलब है साइन थीटा बराबर, मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1/cosec। आपने कहा हाँ जी सर लिख लो। या आप ये भी लिख सकते हो cosec थीटा, मतलब जैसे मर्जी है, गणित तुम्हारी मुट्ठी में है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। cosec थीटा बराबर लिख सकता हूं 1/sin थीटा। हमने कहा लिख लो जी। इसी तरह से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, या फिर आप ये भी कह सकते हो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। इसी तरह तीसरी बात भी आप समझेंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, और यहां से आप ये भी कह सकते हो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। बोलो जी, ये यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए। अगर एनी प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा बता सकता है, एनी बॉडी एल्स बताइए भाई। यहां तक कोई समस्या है जी? यहां तक कोई समस्या है? एक बार सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे भाई साहब, सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो इमीडिएट बताएंगे। चलेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोनो समस्या नहीं हुआ होगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, ये 12 एक झलक जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए जी शुरुआत में करते हैं जी, देखेंगे भाई साहब। सबसे पहले मैंने आपका अभिवादन किया परीक्षा समर पे जी, कि ये है हमारा परीक्षा समर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जो खास करके विशेष करके उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी छात्रों के लिए बनाया गया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर एक कक्षा के लिए आप पाठ्यक्रम ले सकते हैं, अपने सिलेबस को बेहतर बना सकते हैं और परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने ये कहा। अगली स्लाइड में मैंने कहा कि आज जो मेरा पहला टॉपिक था त्रिकोणमिति, ये आपको मैंने बताया कि क्या है त्रिकोणमिति, कैसे बना, क्यों बना। इसके आगे मैंने बताया कि त्रिभुज पे बेस्ड था, त्रिभुज के प्रकार सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने कहा कि ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है, फिर समकोण त्रिभुज बनाया, फिर इसका हमने नामांकन किया। फिर हमने आगे चर्चा किया पाइथागोरस थ्योरम की, कि पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहता है। फिर मैंने उसे सिद्ध करके भी दिखाया आपको, और इसके बाद मैंने उस पे 2 आपके उदाहरण दिए, और फिर मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा जिसका आपने जवाब भी दिया। फिर मैंने कहा कि जब मुझे सीधे डायरेक्ट निकालना आंसर, फिर हम कैसे करें। फिर मैंने सारे पाइथागोरस की जो 3 कंसेप्ट थे उसको मैंने एक जगह इन शॉर्ट में भी आपको निकालने के लिए पूरी बात बताई। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। फिर मैंने कहा कि त्रिकोणमितियों के निष्पत्तियां होती है, तो मैंने कहा कौन कौन से निष्पत्तियां हैं, फिर मैंने इस पे चर्चा किया।
फिर मैंने कहा इसके बाद फिर रिवर्स निष्पत्तियां क्या है जी, तो मैंने उल्टे सीधे दोनों निष्पत्तियां बताई और फिर मैंने कहा इसमें क्या होता है। तो अब आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे चर्चा करेंगे कि इन त्रिकोणमिति निष्पत्तियों को हम कैसे संबोधित करते हैं, कैसे इस त्रिकोणमिति निष्पत्तियों को समकोण त्रिभुज से कैसे जोड़ते हैं। आइए अब वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं जी, अगले स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और फिर सीखते हैं। चलिए देखते हैं मेरे भाई। ये रहा आपका ए बी और ये रहा सी। अगर मैंने कहा कि ये बी ये 90 डिग्री है भाई साहब, ये कोण का नाम दिया थीटा, आपने कहा सर 90 के सामने कर्ण रहता है। अभी आपने सीखा भाई साहब, बोलो हाँ या ना। फिर आपने कहा सर थीटा की बात करोगे, थीटा के सामने लंब आ जाएगा। हमने कहा जी भैया जी लंब आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये भुजा का नाम दिया है हमने आधार, यानी कि बेस, यानी कि बेस, ठीक है जी। अब इस जो 6 निष्पत्तियां हैं उसको कैसे इस भुजा पर आधारित, कैसे आधार तैयार किया गया, तो देखिए जी। सबसे पहले था आपके पास साइन थीटा, सबसे पहले था साइन थीटा और इसको बोला गया कि ये जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। हाँ भाई, तो अब आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक फॉर्मूले, अब उसकी हम बात करेंगे। साइन थीटा को बोला गया कि इसे भुजा में कैसे बांटेंगे जी, तो कहा जी लंब और बटे सॉरी आधार लिख दिया मैंने, सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, लंब बटे कर्ण। और वो तो चेक कर रहे थे कि तुम्हारा ध्यान किधर है? चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है जी, लंब बटे कर्ण। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात बोला गया कि सर कॉस थीटा को क्या बोलोगे, तो कॉस थीटा को बोला गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तीसरी बात आई कि सर अब टेन थीटा का बता दो, तो टेन थीटा को बोला गया मेरे दोस्त लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया आपको लंब बटे आधार, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा हाँ जी सर। फिर इसके अगली क्लास में जो होगी वो हम आपको इसके फॉर्मूले बताएंगे। और मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूला रटना नहीं है, ये एक घटना है और उस घटने को हम खंड खंड करके आपको बताएंगे कि कहां से बना, क्यों बना, कुछ भी फिक्स नहीं है। गणित में सब कुछ हमने और आपने मिलकर बनाया है, तो रटना नहीं है, इस बात को याद रखना। चौथी की बात कर लेते हैं, रिवर्स रेशियो की बात कर लेते हैं जी। चौथा क्या था मेरे भाई, इसका उल्टा, साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा। अब आप कहोगे सर साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है। हमने कहा जी भैया जी। अब आप कहोगे सर उलट दो, पलट दो भैया, कर्ण को ऊपर कर दो और लंब को नीचे कर दो, लंब को नीचे कर दो, बोलो हाँ या ना। आपने कहा जी सर। फिर पांचवा क्या होगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा बोले तो सेक थीटा। इसमें कर्ण उलट जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा जी। आपने कहा हाँ जी सर। और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। और फिर आखिरी वाला होगा कॉट थीटा, जो किसका उल्टा है, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, किसका उल्टा, किसका किसका किसका। आपने कहा भैया जी ये तो टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है। हमने कहा ये क्या हो जाएगा जी, आपने कहा जी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये भुजा में इसको इस तरीके से भुजा पर सजाया गया। साइन को लंब बटे कर्ण कहा गया, कॉस को आधार बटे कर्ण कहा गया, टेन थीटा को लंब बटे आधार कहा गया, कॉसेक थीटा को अब उसका उल्टा करो, तो यहां पे लंब ऊपर था, अब लंब नीचे, कर्ण नीचे था, कर्ण ऊपर, तो कर्ण बटे लंब बोला गया। सेक को कर्ण बटे आधार बोला गया और कॉट को आधार बटे लंब बोला गया। बात क्लियर है मेरे दोस्त, यहां तक कोई समस्या? अंग्रेजी भी साथ साथ सीखनी है भैया जी।
अंग्रेजी भी साथ साथ सीखनी है मेरे दोस्त। तो अंग्रेजी सीखना है तो क्या करेंगे भैया, अब देखो जी, अंग्रेजी अगर सीखनी है तो लगे हाथ यहां अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, P बटे H। आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, B बटे H। लंब का मतलब P और आधार का मतलब बेस, P बटे B। अब यहां से उल्टा, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस बटे लंब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, आधार का मतलब बेस, और यहां पे आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ये इसके अंग्रेजी में है। अब सर ये नाम याद कैसे रहेगा, अब ये नाम याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट ने कई कई कहानियां बना गया। तो कुछ कहानी मैं भी दोहरा देता हूं, हैं मैं भी दोहरा देता हूं। कहानी की तरह कैसे से याद रखेंगे, ये तो मैंने लिख दिया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इधर देखो P बटे H, B बटे H, P बाई B, H बाई P, H बाई B, B बाई P। अब देखो इसे याद करने का तरीका, अगले स्लाइड पे चलते और एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो देखो हिंदी में बात करूं तो कैसे कैसे याद रखना है आपको। आपको एक क्रम लगानी है, किसकी क्रम लगानी है बेटा जी, साइन थीटा, फिर आपको याद रखना है कॉस थीटा, और फिर याद रखना है आपको टेन थीटा। ये याद रखना है। इस तरीके से आपके सीरीज फॉलो होगा, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन थीटा मैंने कहा हिंदी में क्या कहा, हमने कहा लंब बटे आधार, है ना। तो इसे देखो लंब बटे आधार, ऐसे ऐसे रखा है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसको क्या रखे, आधार लंब बटे कर्ण, है ना बेटा, सॉरी ये बार बार क्यों हो जाता है भाई साहब, लंब बटे कर्ण। इसको क्या बोला जी, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है जी। और इसको क्या बोला जी, लंब और बटे में बोला आधार। यही था आपका, आपने कहा हाँ जी। इसका अंग्रेजी मतलब निकाल लो। लंब का मतलब L का मतलब L, लॉ का मतलब L, आ का मतलब A, आ, लंब का मतलब L, आपने कहा हाँ जी। कर्ण का मतलब K फॉर कर्ण है, मेरे अर्जुन, मेरे किरण, मेरे करण, ये सब नाम आएंगे यहां पे। कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार मतलब A। यानी लंब को हमने किससे दिखाया, आपने कहा भैया लंब को आपने लॉ था तो L ले लिया है जी, आधार में आ था तो यहां से A ले लिया, ठीक है जी, A फॉर आधार, और फिर से लंब था तो L ले लिया जी, लॉ फॉर L। कर्ण को K तो इसे मैंने K बता दिया, K ले लिया। यहां भी कर्ण था, यहां भी K ले लिया जी। आधार था, यहां पे A फॉर आधार, आधार ले लिया। अब इसको लोगों ने कहा LAL, क्या होता है मेरे दोस्त, तो लाल बटे कक्का। क्या होता है मेरे भाई, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का, ठीक है जी। आपने कहा हाँ जी सर। अंग्रेजी में मतलब समझो, जैसे साइन का मतलब होता है P बटे H, साइन हो गया। कॉस का मतलब होता है B बटे H, हो गया कि नहीं हो गया। और टेन का मतलब होता है P बटे B। अब अंग्रेजी में इसे लोगों ने क्या कहा, अंग्रेजी में अगर नाम याद रखना कैसे रखेंगे, अब रुकिएगा, ठीक है। अब इसे अंग्रेजी दो, हिंदी में नाम याद करने का समस्या बता दिए। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब को L से, लॉ फॉर L, आधार फॉर A, और लंब फॉर लॉ से फिर L, ठीक है, लाल बटे कक्का। अब इसे देखो P बाई H, B बाई H, P बाई B। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पंडित, इसे नाम दिया गया पंडित, पंडित इसे नाम दिया गया बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है जी। H को बोला गया हरि, हरि, तो ये भी H हरि हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल,
तो ये भी आपका एक शॉर्टकट बना। अगर आपको अंग्रेजी में नाम याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कई लोगों ने इसे लोकहित में देखा है, तो कई लोगों ने इसे नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई साहब? तो इसे बोला कि सर ऐसा नहीं, पी बोले तो पाकिस्तान, पी बोले तो पाकिस्तान। हमने कहा अच्छा जी, पी फॉर पाकिस्तान। एक मिनट बेटा जी, कलर चेंज कर लेते हैं। पी बोले तो पाकिस्तान, तो पी फॉर पाकिस्तान। ना मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। पी बोले तो पाकिस्तान, ठीक है जी। बी बोले तो भूखा, बी बोले तो भूखा। पी बोले तो प्यासा, पी बोले तो प्यासा। एच बोले तो हिंदुस्तान, एच फॉर हिंदुस्तान। तो ये सारे शॉर्टकट है, आपको याद रखने के तरीके हैं। और एच बोले तो हरा, और बी बोले तो भरा। एच बोले तो हरा, बी बोले तो भरा। तो मेरे दोस्त आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपको मजा आ गया होगा, है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलेंगे मेरे दोस्त। तो ये था आपके साइन कॉस टेन के फॉर्मूले को याद करने के कुछ वो पहलू जिसे आप अपने दिमाग में कर सकते हैं फिट और बन सकते हैं सबसे ज्यादा सुपर हिट। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको आज की क्लास को हम यही रखना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा, और जितने पसंद आप करेंगे उससे ज्यादा पसंद हम आपको करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं जी, आज की क्लास को यही रखते हैं। कैसी लगी क्लास आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा कमेंट करेगा। भाई को याद रखना, भाई खड़ा सरकार से बड़ा। आपको जैसी भी क्लास लगी, आपकी क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, आपके एक्शन एंड रिएक्शन का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और जाते जाते फिर से एक बार जो शुरुआत में कहा था कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, हर बच्चे सबसे पहले तो खुद हमारे चैनल परीक्षा समर को सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करना ही बड़ी बात नहीं है, घंटी जरूर बजाना। घंटी बजाएगा तब तो मैसेज आएगा, हैं? तो घंटी भी जरूर दबा देंगे। दूसरा काम, हर एक बच्चा आप अपने यार मित्र पास पड़ोस जितने भी हैं, सखी सखा सहेली सहेला, सबको वीडियो दबा के शेयर करेंगे भैया। आग लगा देंगे मेरे दोस्त। ये वो संस्था है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से 100% अंक लाने की पूरी गारंटी देता है मेरे दोस्त। तो आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ में लाइक बटन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर अभी तक आपने, अभी मैं आपको YouTube के लिए बोल रहा था, अब हमारा एप्लीकेशन भी आया है। सर ये क्लास लगातार कहां मिलेगी? तो हमारा परीक्षा समर का एक एप्लीकेशन बना हुआ है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इस लोगो को देख लीजिए, आप इस लोगो को डाउनलोड कर लीजिए। और परीक्षा समर का जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारी जो मैंने कहा कि निम्न शुल्कों पे, तो जो भी निम्न शुल्क हमारी है, आपको सारी इंफॉर्मेशन परीक्षा समर के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो के नीचे हम अपने एप्लीकेशन का लिंक भी डलवा देंगे, ताकि आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पे पहुंच जाएं। वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और ईमेल आईडी जैसे डालेंगे, आपके मोबाइल पे परीक्षा समर का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और आप जिस भी वहां से जो भी जानकारी चाहिए, आपको 9th का क्लास लेनी है, आपको 10th का लेना, 11th लेना है, 12th लेना है, जो भी सब्जेक्ट लेना है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद है। और मैं खास करके बता दूं, अभी हमारी कंपनी ने, अभी हमारे कंपनी जो परीक्षा समर है, इसने आपके लिए काफी सुनहरा, काफी एट्रैक्टिव आपके लिए ऑफर लाया है। मतलब आप सोच नहीं सकते
कि इतनी भी कम फीस हो सकती है क्या? आप एक बार परीक्षा समर पे जाके विजिट करो, मजा ना आए तो फिर बताना हमें कि भैया जी आपने धोखा दिया है। भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका कि सर इतने पैसे में, इतने कम पैसे में कोई कैसे पढ़ा सकता है। बट मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा वादा सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा, और वो भी सबसे कम फीस पर। तो मेरे दोस्त, और ये जो ऑफर है, ये जो आपके लिए अभी ऑफर रखा गया है, ये 5 सितंबर को इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो देर मत करना, वीडियो जैसे खत्म होगी इमीडिएट आप जाके अपने अपने जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, अपने हिसाब से हमारे इस चैनल पे जाके, हमारे इस एप्लीकेशन पे जाके आप अपना कोर्स अभी परिचय खरीद लें, परचेज कर लें और ज्यादा से ज्यादा छूट का आप लाभ उठावें। तो मेरे दोस्त, ये ऑफर बहुत पहले शुरू हो गई है, तो देर करेंगे कहीं फिर देर ना हो जाए। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो अगर आपको पढ़नी है तो आप अभी ही हमारे परीक्षा समर के एप्लीकेशन और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और आज ही अपना कोर्स खरीद कर अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में भाई को याद रखिए। तो चलिए, लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।